आज तैयारी का दिन है, कल मौजे का दिन होगा। आज क्या है? कल मौजे का दिन होगा। अगर हम तैयारी करेंगे तो खुदा मौजा करेगा। हमारा जो आज का हवाला है वो यशवा की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत है। आज का जो हमारा मरकजी हवाला है वो कौन सा है? यशवा की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत। और बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, और यशवा ने लोगों से कहा, तुम अपने आप को मुकद्दस करो, क्योंकि कल के दिन खुदावंद तुम्हारे दरमियान अजीबो व गरीब क्या करेगा? काम करेगा। यशवा लोगों को यह कह रहा है कि तुम आज अपने आप को मुकद्दस करो, कॉन्सिक्रेट योर लाइफ। इस हवाला की जो बैकग्राउंड है वो ये है कि बनी इस्राएल पूरे 40 साल हो गए हैं मिस्र से निकले हुए। जब खुदा ने मूसा के जरिया से बनी इस्राएल को मिस्र से निकाला और उसको 40 साल हो गए हैं। और याद रखिए, अब 40 सालों के बाद आगे वादा की सरजमीन है, और वादा की सरजमीन के दरमियान दरियाए यर्दन है। पीछे 40 साल हो गए हैं मिस्र से निकले हुए, आगे वादा की सरजमीन है और बीच में दरियाए यर्दन है। ये इस हवाला की बैकग्राउंड है। यानी इनको निकले हुए तकरीबन 40 साल हो गए हैं मूसा की क़यादत में बनी इस्राएल को, और ये 40 साल भटकते रहे हैं। ये क्या हुए हैं? बहुत से लोग मर गए हैं, बहुत से लोग घायल हो गए हैं, बहुत से लोग उम्मीद तोड़ चुके हैं, बहुत से लोगों की उम्मीदें टूट गई हैं कि खुदा जिस मकसद के लिए हमें निकाल के लाया है वो मकसद को अभी तक पूरा नहीं हुआ। तकरीबन 40 साल हो गए हैं जब ये हवाला बोला गया, और खुदा भूला नहीं है। याद रखिए, मेरा और आपका खुदावंद जो वादा करता है उसको पूरा करने की कुदरत रखता है। लेट हो सकती है लेकिन वो पूरा करने के अंदर कादिर है। खुदा कादिर मुतलिक है। 40 साल हो गए हैं, पीछे मिस्र को छोड़ के आए हैं, आगे वादा की सरजमीन है और बीच में दरियाए यर्दन है। और यशवा लोगों को कह रहा है कि तुम अपने आप को पाक करो, मुकद्दस करो, कॉन्सिक्रेट योरसेल्फ। लफ्ज मुकद्दस का मतलब क्या है? किसी को किसी चीज से अलग करना, किसी को किसी चीज से अलग करना और अलग करके उसको दूसरों से वाज़िया करना। और याद रखिए, कितने लोग हैं
जिनको खुदा ने दुनिया से मुकद्दस किया है। अगर आप दुनिया को देखें तो दुनिया के अंदर इस वक्त लोग बदी के अंदर फंसे हुए हैं। लोग इस वक्त जंगो जदल के अंदर फंसे हुए हैं। लोग अपने रिश्तेदारों को खुश करने के चक्रों में लगे हुए हैं। लोग अपने बॉस को खुश करने के चक्रों में लगे हुए हैं। लोग क्या क्या कर रहे हैं ताकि जिनसे वो प्यार करते हैं वो खुश हो जाए। लेकिन याद रखिए, खुदा ने आपको जो मुकद्दस हो गए हैं उनका ध्यान सिर्फ एक ही है कि हमारा खुदा हमसे खुश हो जाए, क्योंकि वो अलग हो गए हैं दुनिया से। मुकद्दस होने का मतलब किसी चीज को दूसरों से अलग करना। कभी आपने देखा हो कि जो फल दरख्त पर पक जाए, जो मालिक होता है वो उसको अलग कर लेता है दूसरों से, क्योंकि वो इस्तेमाल के काबिल हो गया है, वो खाने के काबिल हो गया है। मेरे अजीजों, यहां पर यशवा लोगों को यही कह रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि खुदा तुम्हारे वादों को पूरा करे, अगर तुम चाहते हो कि खुदा ने जो वादे किए हैं उसके अंदर खुदा वफादार हो, तो तुम क्या करो? अपने आप को पाक करो, मुकद्दस करो। लोगों से, कौमों की सारी रस्मों से अपने आप को पाक करो। याद रखिए, गौर से सुनिए इस बात को। इससे पहले कि खुदा किसी की जिंदगी के अंदर काम करे, पहले खुदा उसको अलग करेगा। पहले खुदा उसको अलग करेगा। उसको अलग करने के बाद खुदा उसको वॉश करेगा। वॉश करने के बाद खुदा उसको इस्तेमाल में लाएगा। पहले अलग किया, फिर खुदा ने पाक किया, और फिर खुदा इस्तेमाल में लाएगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, रोमियो के खत में अपने आप को उसके हुजूर लिखा, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो खुदा को क्या है? पसंदीदा है। याद रखिए, कितने लोग हैं जिनको आइडिया नहीं कि खुदा किस तरह हरकत करता है। खुदा ने यहां पर यह नहीं कहा कि पहले अजीब काम होंगे, बाद में तुम अपने आप को पाक कर लेना। खुदा ने मौजज़ों का प्रॉमिस पहले नहीं किया। कितने लोग हैं जो गलत फहमी में जिंदगी गुजार रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं मौजे पहले होंगे फिर खुदा मुझे कुछ कहेगा। नहीं, खुदा पहले पकीजगी की, कहेगा तुझे मैं पहले अलग करूंगा, इससे पहले कि मैं तेरी जिंदगी के अंदर काम करूं। हम क्या चाहते हैं? पहले मौजे हो, फिर हम खुदावंद के लिए अपने आप को पाक करेंगे। बहुत से लोग, सुनिएगा, बहुत से लोग खुदा का हाथ चाहते हैं, खुदा की पकीजगी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि खुदा उनकी जिंदगी के अंदर मौजे करे, लेकिन खुदा की पकीजगी वो नहीं चाहते। वो अपने आप को पाक करना नहीं चाहते, वो अजीबोगरीब काम देखना चाहते हैं। लेकिन अजीबोगरीब काम कभी भी नहीं होते, खुदा पहले पाक करता है। और जब खुदा पाक करता है, फिर खुदा अजीबोगरीब काम करता है। बहुत से लोग आपके पास हैं जो चाहते हैं ब्रेक थ्रू आए, तब्दीली आए, लेकिन वो टूटते नहीं खुदा के हुजूर, और खुदा कभी मूव नहीं करता। याद रखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, खुदा हमेशा उन लोगों के दरमियान हरकत करता है जो अपने आप को तैयार करते हैं। अगर आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे,
खुदा कभी भी हरकत नहीं करेगा। इससे पहले कि डॉक्टर ऑपरेशन करे, डॉक्टर क्या करेगा? जिस कमरे में ऑपरेशन होगा पहले वो क्या करेगा? उस कमरे को सैनिटाइज करेगा। उस कमरे को पहले वो वॉश करेगा, धोएगा, सैनिटाइज करेगा, जरासीम वहां से निकालेगा और फिर वो ऑपरेशन करना शुरू करेगा, क्योंकि उसके लिए सफाई पहले जरूरी है। इससे पहले कि वो ऑपरेशन करे, खुदा इससे पहले कि आपको मोज़े दे, खुदा अपने लोगों को पहले पाक करेगा, फिर मोज़े रिलीज करेगा। पाकीज़गी के बगैर मोज़े नहीं हो सकते। पाकीज़गी के बगैर चीजें वजूद में नहीं आ सकती। यशुआ ने लोगों से कहा तुम अपने आप को पाक करो, क्योंकि कल खुदावन तुम्हारे दरमियान अजीबो गरीब काम करेगा। कितने लोग हैं जो अजीबो गरीब काम कर देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, लेकिन खुदा के लिए अपने आप को पाक नहीं करते। नेवर एवर वो अलाउ नहीं करते। पाकीज़गी कैसे आती है? जब पाकीज़गी आती है फिर वफादारी आती है। पाकीज़गी वफादारी को मांगती है। तो जब आपकी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी आएगी, पाकीज़गी आपकी जिंदगी में कैसे जनरेट होगी? इस साल याद रखिए, इससे पहले कि खुदा आपकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम करे, कहिए खुदावंद मैं तेरे लिए पाक होना चाहता हूं, मैं तेरे लिए अलग होना चाहता हूं, मैं तेरे लिए खुदावंद मैं तेरे लिए अपने आप को अलग करूंगा, अपनी फैमिली को अलग करूंगा, मैं दुनिया में से अलग नजर आऊंगा। जिस डायरेक्शन पे लोग जाएंगे उस डायरेक्शन पे मैं ना जाऊंगा। जिस जगह पर लोग मूव करेंगे उस जगह मैं नहीं मूव करूंगा। मैं तन्हा भी अगर रह जाऊं तो भी मैं तेरी इबादत करूंगा, मैं तेरे नाम को जलाल दूंगा, और अगर मैं तेरे नाम को जलाल दूंगा तो मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। दोबारा पढ़िए, आए दोबारा से उसी हवाला को पढ़ते हैं। लिखा है, और यीशुआ ने लोगों से कहा तुम अपने आप को क्या करो? क्या करो? बोलिए, मुकद्दस करो। आज मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात हकीकत है। चर्च में पाकीज़गी बहुत कम है। हर बंदा पाकीज़गी से भागता है, नेकी से भागता है, ईमानदारी से भागता है, झुकने से भागता है। पाकीज़गी का लेवल बहुत कम है। चर्च में, कलीसियाओं में, खादमों में, एल्डरों में, डीकनों में, अशर्स में, गाने वालों के अंदर, बजाने वालों के अंदर पाकीज़गी बहुत कम है। और हम सिर्फ क्या करते हैं? हम इतवार को खुदावंद के लिए अपने आप को सिर्फ पेश करते हैं। बाकी पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा हम बुराई के कामों में मसरूफ रहते हैं। हम अपने आप को पाकीज़गी के लिए, इसलिए चर्च के अंदर, कलीसियाओं के अंदर मोज़े कम है। अजीबो गरीब काम नहीं है, क्योंकि अजीबो गरीब काम सिर्फ पाकीज़गी के साथ होते हैं। और खादम लोग, कलीसियाएं कहां से नापाकी से भरी हुई हैं। पाकीज़गी पर कोई म्यार नहीं। चर्चिस के अंदर लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे से जेलस करते हैं, एक दूसरे को बुरा समझते हैं,
और कलीसियाओं के अंदर लड़ाई झगड़ा है, फैमिलियों में लड़ाई झगड़ा है, खादमों की जिंदगी के अंदर बड़ी पकीज़गी कम है, गाने बजाने वालों की कई शराबें पीते हैं, क्या क्या काम करते हैं, कई खादम लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं और क्या क्या मामले हैं, और इसीलिए खुदा मूव नहीं करता। हम सोचते हैं किसी के पास बाइबल है तो वो खादम है, किसी के पास जिसने चोगा पहना है वो खादम है। नहीं, खादम का मेयार चोगा टाइटल नहीं है, खादम का मेयार पकीज़गी है, और जहां पर पकीज़गी होगी वहां पर खुदा हरकत करेगा, मूव करेगा, चीजें बदलेंगी। पकीज़गी बहुत टफ काम है, पाक होना। हम खुदा से बड़े बड़े काम चाहते हैं, हम चाहते हैं ये हो जाए वो हो जाए। यशुआ लोगों को आगाह कर रहा है कि अगर तुम बड़े बड़े काम देखना चाहते हो तो अपने आप को लोगों से क्या करो, अलग करो। जिस तरह मेरा मामू काम करता है, मेरी चाची काम करती है, मेरी फुफ्फो काम करती है, मैं उस तरह काम नहीं करूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। उनकी शादियों पर गाने हैं, शराब है, उनकी शादियों पर डांस है, उनकी शादियों पर मुजरा है, मैं उनसे अलग रहूंगा, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। ये है पकीज़गी। वो सारे नाराज होते हैं तो नाराज हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, सच्ची ओरिजिनल, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने रिश्तेदारों के सामने खड़े हो सके। वो कहना चर्च नहीं जाना, ब्याह ते आना तू, तो असी किथे होवांगे। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है। और जब हम खुदा की जात पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, तो खुदा मुझसे भी नहीं करता। मैं आपको एक बात बताऊं, खुदा के लिए कुर्बानी देना पड़ती है, और कुर्बानी के बाद फिर खुदा आसानी पैदा करता है। मैंने नहीं देखा इतनी जुर्रत हो किसी के अंदर। वो लेट जाएंगे लोगों के सामने, उनके अंदर जुर्रत नहीं, लेकिन खुदा के लोगों के अंदर गैरत और जुर्रत होती है। आमीन। खुदा इससे पहले कि बड़े काम करे, आज कौन सा दिन है? हाँ, कल मोजे होंगे, कल खुदा मोजे करेगा, कल तुम्हारे लिए अजीबो गरीब काम करेगा। तैयारी जरूरी है, तैयारी के बगैर शादी नहीं होती, तैयारी के बगैर आप किसी को दफना नहीं सकते, तैयारी के बगैर कोई काम नहीं होता, और तैयारी के बगैर खुदा मोजे भी नहीं करता। कितने लोग हैं जो तैयारी करते हैं, अपने आप को कॉन्सिक्रेट करते हैं। खुदावंद मैं सुबह तेरी हुजूरी में पहले जाऊंगा, मैं भूखा होऊंगा, मैं तेरी परस्तश करूंगा, मैं एक भी गीत नहीं मिस होने दूंगा, मैं सबसे पहले इतवार में चर्च भी शुरू नहीं होगा, मैं तेरी घर में बैठकर इबादत करूंगा, मैं तुझे सजदा करूंगा। और याद रखिए, जो तैयारी करके आते हैं, खुदा उनकी फैमिलियों के अंदर अजीबो गरीब काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी के अंदर बड़े काम करे, हम फंसे हुए हैं। मैं आज कल दोपहर बात कर रहा था कि लोगों ने अपने आप को इस कदर दुनियावी कामों में बिजी कर लिया है कि उन्होंने अपने आप को जकड़ लिया है, और उनको टाइम ही नहीं मिलता खुदा के लिए।
और उनके पास खुदा के लिए वक्त ही नहीं है। पहले ईमानदार क्या करते थे? पहले ईमानदार रोते थे, आज के ईमानदार सिर्फ तालियां बजाते हैं। आज के ईमानदार कलाम सुनकर तालियां बजा सकते हैं, लेकिन पहले ईमानदार आंखों से रोते थे, और जब वो रोते थे तो खुदा हरकत करता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर 2024, 25 और 26 के अंदर अगर आप मौजे चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी के अंदर काम करे, तो आपने क्या करना है? हमने दुआ करनी है। तेरा शुक्र हो खुदाबंद, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदाबंद। सारा जलाल हम तुझे देते हैं, तेरे नाम को हम जलाल देते हैं। तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में, आमीन। आए खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सुने मेरे जीजो, बैठ जाएं दिलावर, 2 मिनट इधर ही बैठ जाएं पास, बैठ जाएं, आप भी बैठ जाएं। तो खुदावंद हमें चाहता है कि हम उसके लिए क्या हों? तैयार। कितने लोग इस साल अपने आप को तैयार करेंगे पाकीज़गी में, दुनिया के सारे कामों को छोड़कर? आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं पैसा, दौलत, गाड़ी, घर, इज्जत, शानो शौकत चाहते? ये सारी चीजें पता किस में छुपी हुई हैं? पाकीज़गी के अंदर। सब चीजें की है। आपको मैं बताऊं, आप दुआ कम करें लेकिन पाकीज़गी ज्यादा करें, खुदा मौजे ज्यादा करेगा। कई लोग हैं दुआ लंबी करते हैं लेकिन गालियां निकालते हैं, दुआ लंबी करते हैं लेकिन शराब पीते हैं, दुआ लंबी करते हैं लेकिन क्या करते हैं? लोगों के साथ बुरा भी करते हैं। उनका रवैया ठीक नहीं है। बाइबल भी जानते हैं, बाइबल भी हवाले भी जानते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी नहीं है। गालियां भी निकालते हैं, दुआ भी करते हैं, इतवार को चर्च भी आते हैं, लेकिन पाकीज़गी नहीं है। लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, बड़ी बड़ी गालियां निकालते हैं जब कोई हो तो। पाकीज़गी नहीं है। मैं आपको बताऊं, दुआ छोटी करें लेकिन पाकीज़गी की तालब हो कि खुदावंद मुझे पाक कर। कितने लोग हैं जो हर दुआ में ये दुआ करते हैं, खुदा मुझे पाक कर, मुझे पाक दिल दे। वाह, एक ही बंदा देखिए, खुदा मुझे पाकीज़गी दे। खुदावंद पाकीज़गी के बगैर कोई खुदा को पसंद। आप में से कितने लोग हैं जो गले सड़े केले खाना पसंद करेंगे? हाँ, है कोई? कितने लोग हैं जो गली सड़ी चीजें पसंद करेंगे? गली सड़ी सब्जियां करेंगे पसंद? क्या वजह है? हाँ, ये भी गली सड़ी इबादत है। गली सड़ी इबादत है जब आप खुदा को पूरे तौर पर प्यार नहीं करते। कल खुदा अजीब काम करेगा। कब? आज मैं क्या करूंगा? हाँ, इधर देखिए, अगर मैंने आज तैयारी ना की तो कल भी मेरी तैयारी का दिन होगा, मौजे फिर डिले हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, खुदा हम में से हर एक को बड़ी बड़ी चीजें देना चाहता है। यहां पर खुदा यीशुआ किन से कह रहा है? हाँ, किन से कह रहा है? लोगों से कह रहा है, कलीसिया से कह रहा है। कह रहा है अपने आप को तैयार करो और खुदा कल तुम्हारे लिए अजीब काम करेगा। कितने लोग हैं जो कई सालों से कर्जे की बदरू के नीचे हैं, कई सालों से कोशिश कर रहे हैं, कर्जा नहीं उतर रहा, कई सालों से लानतों के नीचे हैं, कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि मैं बाहर चला जाऊं, मैं अमीर हो जाऊं,
मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, मेरे पास ये हो, कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप को खुदावंद के लिए पाक करें, खुदा आपके दरमियान अजीब काम करेगा। क्या करेगा? खुदावंद, इधर देखिए, खुदावंद लोगों को लेने नहीं आ रहा, खुदावंद मुकद्दसीन को लेने आ रहा है, लोगों को लेने नहीं आ रहा। बड़ी दफा हमारा ध्यान क्या होता है, लोग, हम गैदरिंग को बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन याद रखिए उस गैदरिंग का क्या करना जहां पर सारे लोग जहन्नम में चले जाएं। 2 दिन पहले मैं अमेरिका में एक खुदा की खादमा के साथ बात कर रहा था। वो मुझे कह रही थी, पास्टर शकील, कलाम सुनाने से भी ज्यादा जरूरी पकीजगी है, खिदमत करने से ज्यादा जरूरी पकीजगी है। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने आप को कभी पाक नहीं किया। आप शादी में बगैर नहाए हुए अच्छे लगेंगे? हाँ, बोलिए क्यों? और बच्चे तो याद रखिए, आप अपने आप को पाक करें। कितने लोग खुदा बड़े अजीब काम देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। अपना हाथ खड़ा करें। कल क्या होंगे? हाँ, क्या होंगे? लिखा अजीबो गरीब काम होंगे। अजीबो कब? कल, आज नहीं, कल। पहले तैयारी करो। तैयारी क्या आप तैयारी करते हैं? कितने, मैं आपको बताऊं सच्ची, कई लोग दुआ, कई लोग संडे के लिए रोजा रखते हैं, तैयारी करते हैं पहले, खुदावंद इस इतवार मैं जब जाऊं तो मौजज़ा हो मेरी जिंदगी के अंदर। तो जब मुंह चौक के आ गए, ना तैयारी की थी कोई। तैयारी करें खुदा आपकी जिंदगी में। कितने लोग चाहते हैं मैं बड़े बड़े काम मेरी जिंदगी में हो, लेकिन तैयारी नहीं करते। खुदा के लिए तैयारी करना पड़ती है, पकीजगी की, ईमानदारी की, सच्चाई की। जब आप खुदा के लिए तैयारी करेंगे, खुदा आपको ब्लेस करेगा। मैं आपको बताऊं, आपके जो साथ है शायद वो बरकत ना पाए, लेकिन तैयारी वाला जरूर बरकत पाएगा। तैयारी करें। इस साल वादा करें, खुदावंद मैं पूरा साल तैयारी के साथ चर्च आऊंगा। पूरा साल मुझे रात को फिक्र होगी, मैंने तेरे घर जाना है, तैयारी के साथ आऊंगा। झूठ नहीं बोलना। कितने लोग हैं जो तैयारी के बगैर चर्च आए हैं, जिनको सुबह तक नहीं पता था चर्च जाना है, ते घर जो कोई भी नहीं रहा, या वैसे दिल कर पिया राती ऐसी कोई गल नहीं। कितने लोग अपना हाथ खड़ा करें। खुदावंद आपको ब्लेस करेगा अगर आप तैयारी के साथ आए। दोबारा वही हवाला देखते हैं, ये इस साल का आपकी जिंदगी के अंदर हवाला हो। लिखा है, और यीशु ने लोगों से कहा, तुम अपने आप को क्या करो? मुकद्दस करो, क्योंकि कल के दिन खुदावंद तुम्हारे दरमियान, कब? आज नहीं। पहले तैयारी करो, तैयारी करो, रोजे के साथ तैयारी करो। ये साल रोजे के साथ शुरू करो, ये साल इबादत के साथ शुरू करो। पहला महीना कहीं ना जाओ, इबादत में शुरू करो। किसी के पास ना जाओ, कहो हम इबादत से शुरू करेंगे, मैं चर्च टाइम पे जाऊंगा। याद रखो, कल तुम्हारे दरमियान खुदा अजीब काम करेगा। कब? पहले क्या करो? क्या करो? हम तैयारी से क्या करते हैं? नफरत करते हैं। हम सब नफरत करते हैं, लेकिन तैयारी से पहले खुदा पहले तैयारी करवाता है, फिर मौजे करता है। आमीन। तैयार हैं? किस लिए? तैयारी के लिए। इस साल पहले महीने में कोशिश करें सारा महीना 1-1 दिन का रोज़ा रखें, 2-2 दिन का रोज़ा रखें, आधे दिन का रोज़ा रखें,
और कहे खुदावंद ये जनवरी में तैयारी करूंगा ताकि फरवरी, मार्च, अप्रैल मौजे हों। खुदावंद मौजे हों, मौजे हों मेरी जिंदगी के अंदर। क्या हो? तैयारी करते हैं आप। तैयारी के बगैर कुछ नहीं होना। जो लोग तैयारी करते हैं वो आगे बढ़ गए हैं। अमेरिका ने कल क्या किया है पता आपको? वेनेजुएला पर हमला किया अमेरिका ने, और वहां का जो सदर था जिसका नाम निकोलस था, वो धमकियां लगा रहा था अमेरिका को। और अमेरिका क्या कर रहा था भला आपको बताओ? तैयारी कर रहा था। वो धमकियां लगा रहा था, अमेरिका प्लानिंग कर रहा था और अमेरिका तैयारी कर रहा था। और जैसे ही उनका कल का दिन आया, उन्होंने जाकर वहां पर उनके सदर के महल के ऊपर खड़े होकर जहाज, और वहां से उन्होंने फौजें अंदर गई हैं और उन्होंने जाकर क्या किया है कि वेनेजुएला के सदर जिसका नाम निकोलस था उसको गिरफ्तार करके अमेरिका के अंदर ले गए हैं। और याद रखिए कि अमेरिका ने पहले कई महीने तैयारी की उस बंदे को पकड़ने के लिए, और कल उन्होंने उस बंदे के महल के ऊपर हमला करके अमेरिकन फौज वहां पर पहुंची और उन्होंने उस बंदे को पकड़ा और कल उसको न्यूयॉर्क की अदालत में पेश करेंगे। उसको पकड़कर अमेरिका ले गए। अमेरिका ने पहले तैयारी की और फिर उस बंदे को पकड़ा। वो अमेरिका को धमकियां लगाता था। मैं आपको बताऊं, इब्लीस आपको धमकियां लगा रहा है, आप मर जाएंगे, आपका खात्मा हो जाएगा, लेकिन आप चुप करके तैयारी करते रहें और जब दिन आए उस पर हमला करें। और जब आप उस पर हमला करेंगे तो वो नजर नहीं आएगा। तैयारी जरूरी है। मिलके बोलिए, एक दूसरे को बोलिए, तैयारी 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 जरूरी है। तैयारी करें। इस महीने रोजे के अंदर तैयारी करें, दुआ में तैयारी करें। करेंगे करेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में देख रहे बड़े बड़े काम नहीं हो रहे, कई सालों से जो काम अड़े हुए हैं, तैयारी करें। कल खुदा आपके दरमियान अजीबो गरीब काम करेगा। आमीन।